हमारा अननोन है इस क्वेश्चन में, ये हमने निकालना है। अब इसकी दो हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि आप एक तो ये हो सकता है कि आप इसमें एक्सेस जो है वो गिवन हो, जैसे कि यहाँ अगर गिवन है, अगर इसमें एक्सेस गिवन है, और अगर फर्स्ट करो ये गिवन नहीं है, फिर आपकी मर्जी, आप जहाँ भी लें एक्सेस। ठीक है, तो अगर फर्ज करो ये ओरिजिन हो यहाँ, और ये ओरिजिन क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो सिंपल क्या होगा, वाई बार तो यानी ये यहाँ एक्स की वैल्यू एक्स बार जो है वो जीरो हो जाएगा, वाई के अबाउट सिमेट्री है, तो यहाँ इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू जैसे हम अप जाते जाएंगे तो वो डिफरेंट होती जाएगी, और यहाँ सेंट्रॉइड यहाँ लाई कर रहा है ये। तो सिंपली आप अगर यहाँ ओरिजिन लेते हैं इस जगह, अगर आपको नजर आ रहा हो दैट इज ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है, ओ देन यू मे से दैट एक्स बार इज जीरो। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्स बार तो आपको पता चल गया, मैं ये जरा मिटा देता हूँ, एक्स बार आपका क्या हो गया है, जीरो, जीरो हो गया है। वाई बार कैसे निकालेंगे जी फ्रेंड्स, कोई बताना चाहेगा, किसी से पूछ लेता हूँ के। ये रोल नंबर 55, आप जरा बताइएगा कि अगर हमने वाई बार निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा। यस सर, सॉरी सर। वाई बार का फार्मूला क्या होगा। 55 आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वाई बार का फार्मूला क्या होगा। सर हम सेंट्रॉइड वगैरह निकालेंगे इसके अलग अलग, फिर उनको कंबाइन करेंगे, या फिर वैसे सर जिसमें आपने पढ़ाया था कि हमने a1 y1 प्लस a2 y2 और a1 प्लस a2 करना है। कैसे बता रहे हैं बेटा। सर मैं कह रहा हूँ y प्राइम निकालने के लिए a1 y1 प्लस a2 y2 करेंगे और डिवाइड करेंगे a1 प्लस a2 से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपने कहा वाई बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या बात थी आपकी, आप क्या पूछ रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा था कि इस तरह पॉसिबल है कि हम पहले ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है उसका सेंट्रॉइड निकालें, फिर नीचे वाले का निकालें, इनको ऐड अप कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, अभी आपका जो क्वेश्चन है वो अभी उसका आंसर भी आप खुद ही देंगे। अब मैं आपसे जरा क्वेश्चनिंग करता हूँ, उसके नतीजे में आप उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि जो आप पूछना चाह रहे हैं वो ये कि बेटा यहाँ A1 क्या है। सर A1, A1 फर्स्ट फर्स्ट का एरिया सर 8 × 3। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं A1 है, ठीक है, और ये 24 हो जाएगा ऐसे। यस सर। ठीक हो गया। और Y1 क्या है। सर 10 × 2 20 हो जाएगा। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, ये Y1। सॉरी सर, सर y1 हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास। और क्या कैसे होगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, 1.5 होगा 1.5। 1.5 कैसे होगा। सर y के अलोंग जो डिस्टेंस होता है, सेंट्रोइड हाफ पे है तो वहां से लेना है हमने। हाँ, अभी ये आपकी आधी बात ठीक है कि आप असल में ये ले रहे हैं कि इसका, यानी ये जो एरिया लिया इसका आपने सेंट्राइड ले लिया, ठीक है, इस यस सेंट्राइड सर। का यहाँ यहाँ से फासला जो है वो 1.5 इंच है। यस सर, सर 11.5 आएगा लेकिन क्योंकि सर हमने लेकिन सेंटर हमने नीचे से। हमने जी सर, जी हमने सर। क्योंकि ओरिजिन से लेना है तो ये क्या हो जाएगा, यस वाई सर 11.5 आ जाएगा सर। 11.5 आ जाएगा। अब मैं आप समझ चुके हैं कि हमें इस एरिया का सेंट्राइड क्यों चाहिए था, वो यस सर। इसमें कवर होगी ये बात। अच्छा, यस। अब जरा रोल नंबर 19 है इधर हमारे पास, 19 रोल नंबर। यस सर। जी, आप बताएं A2 क्या होगा।
सर A2 हम जो नीचे है ना सर, उसका एरिया लेंगे सर पहले। 5 मल्टीप्लाई 2 सर। कितना? 5 मल्टीप्लाई 2। बेटा ये डायमेंशन कितनी है? एरिया कौन सा ले रहे हैं आप? ये वाला ले रहे हैं? यस तो सर, ये सबसे लेंथ नीचे कितनी जो। है? ये कितनी है? हाँ जी, ये वाली कितनी है? सॉरी सर, ये डायमेंशन 11 कितनी है? 11 सर, ये हम 10 मल्टीप्लाई 2 लेंगे सर। तो कितना आ जाएगा? 20। यस सर। ठीक हो गया। और y2 कितना आएगा? सर Y2 हम लेंगे सर, इसका 5 लेंगे सर। 5 ले लेंगे, बिल्कुल सही। तो अब सारी वैल्यू आ चुकी हैं, A1 Y1 A2 Y2 A1 और A2 की वैल्यू आ चुकी हैं। आप इसको जस्ट कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो y बार क्या किसके इक्वल आ जाएगा? अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये सिंपल हो जाएगी, 24 इंटू 11.5 प्लस 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 24 प्लस 20। तो इसका आंसर आप देख लें क्या आता है, 8.55 इंचेस के करीब आ जाता है। ये y बार आ गया। तो सेंट्राइड क्या आएगा? अच्छा ये अभी आंसर नहीं है, आंसर लिखते हुए आप ऐसे लिखेंगे C0,8.55। और ये अंडरस्टूड है कि ये जो आपने ओरिजिन लिया है वहां से डिस्टेंसेस हैं। ठीक हो गया। अच्छा 19 आपसे ही दोबारा क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं ओरिजिन यहाँ ले लूँ इस पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ ओरिजिन, ये किसकी तरफ से? माशाल्लाह बैठा हुआ है। ठीक है सर, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मेहरबानी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये पूछ रहा था, 19 आपसे ही पूछ रहा था मैं कि अगर हम ओरिजिन ऊपर ले जाते हैं यस सर। तो फिर सर ये इसके अपोजिट होगा, मैं नेगेटिव में आंसर आ गया सर। नहीं, फिर मुझे बताओ ना A1 क्या होगा? सबसे पहले ये बताओ x बार क्या होगा? x बार 0 ही होगा सर। उसकी वजह क्या होगी? सर ओरिजिन पे ही है ना सर, डाउनवर्ड y डाउनवर्ड है सर y बार। उसकी वजह वही होगी कि y के अबाउट सिमेट्री है। ठीक है। यस सर। जी सर। या ये कह लें कि जहां आपका सेंट्राइड लाई करेगा उसका x यस के अलोंग जो डिस्टेंस उसने कवर करना है वो 0 है। ठीक है। x के अलोंग उसने कोई मूव नहीं करना। और y बार के लिए क्या फार्मूला आएगा? सर, फार्मूला सेम ही होगा सर। दिखवाएं। A1 Y1 हम्म A2 Y2 हम्म A1 प्लस A2। अब बताएंगे आप इसमें A1 क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय -1.5। 3 कौन सा ले रहे हैं बेटा? सर 3 हम सर ऊपर वाली सिमेट्री ले रहे हैं सर पहले। ये यस सर। बेटे एरिया नेगेटिव होता है? एरिया क्या नेगेटिव हो सकता है? सर इसका आइडिया नहीं। तो क्या आएगा A1? ये वाली डायमेंशन कितनी है? ये वाली डायमेंशन कितनी है? -1.5। बेटा ये वाली डायमेंशन पूछ रहा हूँ मैं। -1.5 तो ये है। और वो माइनस वो इसलिए ले रहा है कि वो सर 3 है सर ये वाली कितनी है? कर्सर की मूवमेंट देख रहे हैं आप? यस सर, देख रहा हूँ। ये कितनी लेंथ थी? देखें ना, अगर आप देखें ये कितनी थी ये वाली? 8 थी सर। तो 8 आएगी ना। आप बता ही नहीं रहे यस मुझे। सर। 8 ये है। और ये वाली यस सर। डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन कितनी है? 3 है सर। तो कितना हो जाएगा A1? 24। 24। अच्छा अब Y1 कितना होगा? अब -1.5। Y1 जो है ये आपके ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे।
जी Yes, कितना आ sir. जाएगा? माइनस 1.5. 1.5, बिल्कुल सही। कि इस एरिया का जो ओरिजिन था, सॉरी Yes. सेंट्राइड था, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से -1.5 है। ठीक हो गया। A2 कितना आएगा? A2 आएगा सर 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 सर 2 कितना आ जाएगा? 20। 20 सर और y2 कितना आ जाएगा? -8. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5, और ये हाँ ठीक है -8। ये आप जरा यहाँ पुट करें, ये A1 ये आ गया है, तो आप अगेन सॉल्व करेंगे तो -0.445 आएगा। तो ये सेंट्राइड असल में चेंज नहीं हुआ, हमने ओरिजिन या एक्सिस रेफरेंस सिस्टम चेंज किया, उस वजह से ये चेंज हुआ है, वरना सेंट्राइड अपनी जगह पे ही है जहाँ होना चाहिए। इस केस में भी इसी जगह पे था, इस केस में इसी जगह था, लेकिन जो हमारा रेफरेंस है वो चेंज होने की वजह से इसकी वाई बार जो है ना उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप इसको पहले एक वो समझ लें, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल समझ ली? अगेन आपने वही ओरिजिन यहाँ रखा हुआ है नीचे। उस इस तरीके में ये है कि आपने पहले ये एक पूरी वो लेने हैं, कंप्लीट रेक्टेंगल लेने हैं, तो उसमें टोटल डायमेंशन ये 13 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। तो इसका जो टोटल का जो सेंट्राइड होगा, टोटल का जो सेंट्राइड होगा वो होगा 13 का हाफ, और 13 का हाफ यानी 6.5। यहाँ से ये हो जाएगा y के लॉन्ग डिस्टेंस, और x के लॉन्ग डिस्टेंस देखा जाए तो अगेन वो 0 है। ठीक हो गया? ये है टोटल के। लेकिन हमारे पास ये दो जो हैं एरियाज, इनको हम माइनस कर देंगे उसमें से, यानी इसमें हम दो एरिया जो ले रहे हैं उसमें टोटल एरिया को A1 ले लें, और Y1 माइनस आ जाएगा ये वाले 2 एरिया, माइनस ये क्यों सिमेट्रिक हैं ये वाला और ये वाला, इसको 2 टाइम लिख लें, A2 Y2 सिमेट्रिक की वजह से, और नीचे आ जाएगा A1 प्लस, बल्कि नहीं ये वाला एरिया माइनस होना है, -2 टाइम A2, तो ये सिमेट्रिक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। ये जरा आप जो है वो राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक पे, अगर कर लिया तो हम आगे मूव करते हैं। आपके पास 2 मिनट हैं, जरा ये लिख लें। जी फ्रेंड्स, लिख लिया आपने? यस सर, नोटेड। चलें हम जरा आगे मूव करते हैं। सर जी ये बुक्स तो भेज दें हमें। सीआर के पास है ये बुक? पता सर बुक नहीं है सर। ग्रुप में। बेटा पहले सीआर से पूछते हैं ना चीजें, अगर सीआर के पास हो आप वहां से ले लें, और मैंने दी हुई उसको, उसके पास है। सर ये दूसरी बुक नहीं है आपके? नहीं नहीं, अभी वही बुक है।
मैं सोच रहा चेंज करने का, लेकिन वो फिर हम देखेंगे। बस ये कि उसमें ये फर्क ये है कि वो SI एडिशन है और वो भी 10th एडिशन है, लेकिन SI भी यूनिट्स में है। ये अभी हम वही पुराने वाला ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? क्यों, अगर स्टूडेंट्स को बुक्स चाहिए तो आप उन्हें प्रोवाइड कर दें। जी सर, बुक मैंने प्रोवाइड की है इनको सर, जो आपने जस्ट मैंने ली थी सर। हम्म। अच्छा, ये वाली चीजें हम हाँ डिस्कस जी कर सर। चुके थे। अच्छा, ये हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये चीजें डिस्कस कर चुके थे। इसको जरा इस पे अप्लाई, ये वाली एग्जांपल जरा सॉल्व करें आप। ठीक है, ये वही टी सेक्शन है, लेकिन इस पे अब आपने क्या करना है, सेंट्रॉइड पे आपने वो निकालना है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया एट सेंट्रॉइड, ये आपने निकालना है। ट्राई करें, इशू आता है तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। यार जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई थिंक ये हमने क्लास में भी जिक्र किया था। जी स्टूडेंट्स, हो रहा है सॉल्व।
यार हो गया सवाल आपसे? इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या, हम सेंट्राइड ऑलरेडी हम इसका फाइंड कर चुके सॉल्व हो हैं। गया। जरा दिखाइएगा फिर मुझे, मैं देखना चाहूंगा। रोल नंबर क्या है? सर एक्चुअली लैपटॉप से है, मेरे पास दोस्त बैठा है, वो आपको शो करवा देता है सर, उसके पास फोन से। सर रोल नंबर 3 है, वो शो करवा देता है। अच्छा, इसका व्यू पूरा नहीं आ रहा, डायग्राम नहीं बनाई आपने? चलें बहरहाल ठीक है। जरा मैं भी इसको ना डिस्कस कर देता हूँ। हमने करना क्या है, हमने इस मोमेंट जो एक्स प्राइम एक्सिस है इसके अबाउट हमने निकालना है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। उसके लिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम इसके अबाउट हमने निकालना है, ठीक है, यानी आई एक्स और ये हमने निकालना है, और ये होगा किसके इक्वल। अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बेसिक समझें तो वो ये कहता था कि आई एक्स इक्वल टू आई बार, ये उस छोटे एरिया के सेंट्राइड के अबाउट मोमेंट है, प्लस ए डी स्क्वायर, जहाँ डी जो है वो पैरेलल एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस है और ए एरिया है उस छोटे मतलब एरिया का। ये है इसकी बेसिक। अब यहाँ अगर देखें तो हमारे पास दो एरियाज हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला A1 है, नीचे वाला A2 है। इसको अगर मैं लिखूं जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, और अगर मैं ये कहूं कि इस ऊपर वाले का एरिया 1 का जो है सेंट्राइड, वो होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि वो सेंट्राइड में करेगी। इसको अगर I1 में कह दूं, I1 ये इक्वल होगा सिंपल किसके, जो आपकी B है इंटू H3/12। ये हम फार्मूला ड्राइव कर भी चुके हैं और ये आपकी बुक के बैक कवर पे भी मौजूद है। यहाँ B जो है वो 8 होगा, H जो है वो हमारे पास कितना है 3, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, B ये है 8/12 आ जाएगा। इसी तरह I2 अगर हम निकालना चाहें तो वो हमारे पास अगेन BH3/12 वही फार्मूला रहेगा, लेकिन अब B जो है वो हो जाएगा 2 और H हो जाएगा 10, तो 2 इंटू 10^12 हो जाएगा। ठीक है, I1 I2 हमें पता चल गया। अब इनको जिस वक्त हमने यहाँ शिफ्ट करना है, इस एक्सिस पे शिफ्ट करना है, ये वाली लाइन को भी इधर शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास दो एरिया हैं, तो ये वाला जो फार्मूला है ये फॉर टू अप्लाई होगा, एक 1 के लिए प्लस I2 A2 D2 स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास I1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास जो ये निकाला हुआ है, ये
और A1 जो है वो इसका एरिया, A1 कितना होगा यहाँ 8 × 3 24, और D वो इसके दरमियान डिस्टेंस है, ये D1 है। ये डिस्टेंस कितना होगा 1.5 ये है, और ये सेंट्राइड हम निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन से अगर आप देखें। तो ये टोटल डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला टोटल डिस्टेंस जो बनेगा ये आपका हो जाएगा 1.5 ये है। ये वाला डिस्टेंस हमें पिछले क्वेश्चन से ज़रा हेल्प लेनी पड़ेगी। बेसिकली पहले हमें वो ये था, यहाँ से यहाँ तक था 8.55, और टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 13 था। तो 13 में से अगर हम 8.55 को माइनस करें तो वो हमारा डिस्टेंस होगा ये, और उसमें से फर्दर 1.5 फर्दर माइनस कर दें तो ये असल में 4.45 में से 1.5 माइनस कर दें तो वो आ जाएगा। डिस्टेंस निकालना कोई इशू नहीं है, आप जस्ट ये डायमेंशन में से ये ऊपर वाला 1.5 निकाल देंगे तो ये इफेक्टिव जो डिस्टेंस है इनके दरमियान D1 ये रह जाएगा। अच्छा, अब आते हैं A2 कितना आ जाएगा 10 × 2 20, ठीक हो गया, 20 वैल्यू आ जाएगी। और I2 को हम यहाँ निकाल चुके हैं, I2 D2 क्या होगा, अगेन फ्रॉम हेयर टू हेयर ये 8.55 है, और उसमें से ये 5 निकाल दें, 8.5 में से 5 निकाल दें तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगा ये बच जाएगा, ये होगा D2, ये हो जाएगा D2, ठीक हो गया। इसमें कोई बच्चे कंफ्यूजन हो, कोई चीज पूछनी हो आपने? नो सर, क्लियर है। क्लियर है तो ये D2 के बारे में सॉल्व कर लें, 2 मिनट ले लें, सॉल्व कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं, राइट डाउन कर लें। सर, ये D2 के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कैसे लिया? असल में ना ये जो हमारे ये डिस्टेंसेस है ना D1 और D2, ये बेसिकली डिस्टेंस है जहाँ जिसके अबाउट आपने लेना है मोमेंट वो है ये ग्रीन वाली, और जिसके अबाउट हमें अभी पता है ये वाला I1 किसके अबाउट पता है, वो इसके अबाउट पता है। तो बेसिकली ये वाली रेड लाइन और ग्रीन लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना है ये आपने निकालना है। आप खुद सोचें कि आपके पास D1 कौन कौन सी डायमेंशन है, उसमें से आपको ये पता है डायमेंशन 4.45 आ गई, उसमें से 1.5 फर्दर माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में सिंपल आपने ये निकालना है, दूसरे अल्फाज में आपने सिर्फ ये निकालना है, ये वाला ये डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम दिस मिनी सेंट्राइड से ये मेन सेंट्राइड तक जो है डिस्टेंस ये निकालना है। और D2 जो है वो इस सेंट्राइड से और ओवरऑल सेंट्राइड के दरमियान डिस्टेंस है। तो डिस्टेंसेस निकालना ये जरा आप खुद थिंक करें, बहुत आसान है। ओके सर। सर ये जैसे आपने A1 ऊपर वाला एरिया लिया है, ऊपर वाला रेक्टेंगल लिया है, फिर नीचे वाला नहीं ले सकते A1 को? ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो तो अगर आप इसको A1 ले लेंगे तो ऊपर वाले को A2 ले लेंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले सकते हैं बच्चे। ओके सर। ये स्टूडेंट की मर्जी है जो लेना चाहे।
अच्छा, ये स्टूडेंट्स करने के बाद हम जरा अब इस पे मूव करते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी हमने वो निकालना है, सेंट्राइडल एक्सिस के अबाउट एक्स और वाई एक्सिस जो है ये सेंट्राइडल एक्सिस हैं ओवरऑल एरिया की, ओवरऑल जो शेप है उसकी, और इसके अबाउट हमने निकालना है सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया। तो इसके लिए कोई बताएगा हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको? चलो मैं किसी से पूछता हूँ, जो इससे पूछूंगा। रोल नंबर 28 इसमें 18 सेशन में से 18 सेशन से रोल नंबर 28। जी सर। अच्छा, ये अगर हम सॉल्व करना चाहें इसका क्या तरीका होगा? सर स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर दें बस। जी, स्क्रीन क्लियर कर दें सर। स्क्रीन क्लियर है बच्चे? सर पॉज बहुत हो रही है, मतलब धुंधली हो रही है। स्क्रीन क्लियर है बच्चे? सर पहले हम इसकी सेक्शनिंग कर लेंगे। ठीक है, एक्स सेक्शनिंग एक्सिस के करेंगे। अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग दो पार्ट्स के पहले कंसीडर कर लेंगे इसके। इसमें आई एक्स का वो फॉर्मूला लगा देंगे, आई एक्स बार इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, यानी ए डी वाई का स्क्वायर। और जो इसमें वाई एक्सिस का पार्ट हो रहा होगा इसका ये होगा, और आई एक्स का फॉर्मूला होगा 1/12 ए बी का स्क्वायर। ए बी हाँ, का ये स्क्वायर रेक्टेंगल है। आप इस तरह बताना चाह रहे हैं कि पहले हम इनको जरा पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जी सर, एक्स एक्सिस में कर लेंगे और एक वाई एक्सिस यानी में। एक एरिया ये लेते हैं, अगर एक एरिया ये ले लेते हैं हम, ठीक है, दूसरा एरिया ये ले लेते हैं, जी तीसरा सर। एरिया ये ले लेते हैं, जी इसको सर। A1 कह देते हैं, A2 कह देते हैं, A3 कह देते हैं। अच्छा, ऐसे ये होगा A1 होगा कितना? A1 कितना हो जाएगा? सर एक सेकंड, इसका 400 मल्टीप्लाई 100। नहीं, देखें, ये अगर आप ये वाला टोटल एरिया ले रहे हैं तो ये 400
500 बल्कि 500 into 100 हो जाएगा। सर मैं ये वाला ले रहा हूँ ना, ये सिर्फ इधर तक 400 तक सिर्फ। अच्छा इधर तक, एक मिनट, फिर मैं इसको एक मिनट रेज कर रहा हूँ। आप असल में ये कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ तक ले रहे हैं एरिया, जी सर। और ये वाला ऐसे ले रहे हैं, और जो बाकी रह गया उसको जी A2 सर, ले रहे हैं। ऐसे ठीक ही हो गया। सर। इसमें A1 जो हो जाएगा वो 400 into 100 हो जाएगा, ठीक है, mm स्क्वायर हो जाएगा मिलीमीटर में। जी सर। A2 कितना आ जाएगा, टोटल डायमेंशन हमारी 600 into 600 into 100। जी सर। नहीं सर 100 नहीं होगा सर ये। एक चीज, एक मिनट, हम थोड़ी सी गलती की है। ये वाला 400 to 100 नहीं आएगा, अगर आप दे रहे हैं तो इसमें ये इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि ये 400 यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला इंक्लूड हो चुका है, ये इंक्लूड हो चुका है, यानी मतलब हमने ये A1 और ये A2 दोनों निकाल लिए। ये जो है ना, ये टोटल है 400 फ्रॉम हेयर टू हेयर टोटल। अच्छा A1 तो ठीक है, ये आ गया, बाकी ये जो है ये कितना बच जाएगा, A2 यहाँ ये आएगा, ये वाला 600 और into A2 400। नहीं 600 नहीं रहेगा, इसमें से ये वाला 100 निकाल दें, ये भी 100 निकाल दें, तो ये 400 सर इसका into 100 आएगा। ये कैसे 400 किस तरह? ये टोटल डायमेंशन 600 है। जी सर। ये वाले जो एरिया है ये तो हमने इसमें A1 में इंक्लूड कर दिया ना, हाँ और ये वाला जो 100 इधर ये से वाला निकाल पार्ट दिया जो है, 100। समझ आ गई, हाँ समझ आ गई, 100 दोनों साइड से निकाल देना 400 into, समझ आ तो ये 400 आ जाएगा। गई। जी सर। और A3 जो है वो क्या होगा, 400 into 100। 400 into चलें जी, एरियाज तो आ गए हमारे पास, अब क्या करेंगे? सर अब इसका सेंट्रॉइड्स फाइंड कर लेंगे ना, IX का अच्छा और फिर IY का, और फिर दोनों को सम अप कर लेंगे। सेंट्राइड क्या होगा, पहले वाले का सेंट्राइड क्या होगा? सर उसका 1/2 1/12 AB का क्यूब करेंगे उसमें, जो इसमें होगा ये वाला है ना, नहीं पहले सेंट्राइड बताया ना, इसका क्या होगा? इसका सेंट्रॉइड आएगा 1/12 100 into 4। बेटा ये सेंट्राइड है। नहीं सर, इसका AX into सिंपल, वो इसकी डायमेंशन का हाफ हो जाएगा, 400 का हाफ, यानी यहाँ से अगर लें तो ये लाइक कर रहा होगा इस पे 200 पे, ठीक है। जी सर। तो फिर सर इसका भी बाकी सेक्शंस का जिस तरह हमने किया उस तरह भी हम कर लेंगे। सेंट्राइड ये, इसका सेंट्राइड ये बजाते खुद अपने सेंट्राइड, ओवरऑल सेंट्राइड और इसका सेंट्राइड एक ही जगह पे होगा, और इसका सेंट्राइड यहाँ कहीं होगा थर्ड का। अच्छा ये होल तो हमने बॉडी का सेंट्राइड की बात कर, होल बॉडी का भी यही होगा, जी सर। लेकिन अभी हमें वो शुरू में पहले निकालना पड़ेगा, शुरू में निकालना पड़ेगा। सेंट्राइड निकालने का वही तरीका है, मतलब अगर आप यहाँ दे रहे हैं x और वो y, तो x बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। जी सर। यहाँ से हमारे पास x बार आएगा, लेकिन इसमें याद रखें कि पहला वाला जो है A1 वो तो हमें पता है ये A1 है, लेकिन इसका x1 क्या होगा, वो ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन यहाँ है ये। सर इसका X1 100 होगा। x1 इसका सोचें, गौर करें, सर अगर नहीं 100 नहीं होगा, 100 वो असल में डिस्टेंस है फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये x एक्सिस के अबाउट हमने यहाँ जाना है, तो अगर हम x एक्सिस से यहाँ जाएं ये नेगेटिव हो जाएगा टोटल, यानी ये देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाएं तो ये टोटल -300 है, 600 का हाफ है ना। जी सर। जी सर। ओरिजिनल 600, टोटल कितना है 300 में, उसमें से ये वाला हाफ निकाल दें, ये 50 निकाल दें, ताकि हमारे पास ये वाला डिस्टेंस जो है ना फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये x1 है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 300 टोटल था, उसमें से 50 निकाल दें तो -250,
तो x1 माइनस 250 आएगा। एरियाज की बात हम पहले कर चुके हैं। दूसरे वाले एरिया पे आए, इस एरिया पे। इस एरिया में ये है कि हमारे पास जो x2 है वो यहीं ओरिजिन पे लाई करेगा, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि ये वाला एरिया 2 जो है जी इसका सर। जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ही लाई करेगा। जी बिल्कुल। और इसका A3 का फिर तीसरे वाला जो है ये आ जाएगा 300 पॉजिटिव है, उसमें से ये निकाल दो, ये 250 हो जाएगा। सर 250, पॉजिटिव जी सर। हाँ ये पॉजिटिव होगा। और अब इसको फिर जिसको आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x बार 0 हो जाएगी। जी सर। ठीक है। जी सर। इसी तरह जिस वक्त आप y बार के लिए सॉल्व करना चाहेंगे तो उसके लिए भी फार्मूला उसी तरह a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। तो इसमें हम एरिया की बात तो पहले ही कर चुके हैं। अब सेंट्राइड निकालना चाहते हैं तो इसमें y1 क्या होगा? y1 अगेन ये वाला डिस्टेंस होगा। अगर मैं यहाँ ड्रा करूं, मैं अब ग्रीन कलर में ड्रा करने लगा हूँ, इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस जो है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस जो है सर ये y1 है, और ये वाला डिस्टेंस y3 है, और y2 जो है वो क्योंकि ओरिजिन पे लाई कर रहा है इसलिए y2 अगेन इसमें 0 होगा। अच्छा, y1 की वैल्यू क्या आएगी? ये देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस है 200, 400 का हाफ, लेकिन उसमें से आप ये वाला निकाल दें 50, तो ये कितना बन जाएगा? 150। और ये होगा अप, y का अप है, y अप का मतलब पॉजिटिव 150 आ जाएगा y1। और y3 की बात की जाए, y2 तो 0 हो गया ना, y3 ये डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव होगा, और ये भी माइनस का 150 होगा। तो आप जिस वक्त इसको सॉल्व करेंगे तो गेन y बार भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। जी। ये मतलब वैसे भी देखा जाए तो सिमेट्रिक पे थे इसलिए ये आप निकाल सकते हैं। अच्छा, सेंट्राइड निकालने के बाद अब हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पे। सब लोग सेंट्राइड अब निकाल लेंगे ना इसका, अगर निकालना पड़े। अगर मैं थोड़ी सी डायमेंशन चेंज कर दूं, यानी अब तो सिमेट्रिक है ना, अगर ये थोड़ी सी भी चेंज कर दूं तो फिर वो हो जाएगी। जी सर। ठीक है ना। अच्छा, एरियाज अब हमें पता है, मैं मिटा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको कोई इश्यू नहीं सर। एरियाज अब यही रहेंगे A1 A2 A3। अच्छा, अब जरा हम आते हैं इस पे, जरा डिबेट करते हैं वो इस चीज पे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब हमने निकालना है आई ओवरऑल, ओवरऑल सेंट्राइड पे जो आई निकालना है, उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? I1 प्लस AD स्केयर A1D1 स्केयर प्लस I2 प्लस A2D2 स्केयर प्लस I3 प्लस A3D3 स्केयर। ये क्योंकि सेंट्राइड में होंगे तो I1 I2 I3 को बार भी लिख सकते हैं। I1 कितना होगा? वो इस एरिया का जो एरिया 1 था इसका सेंट्राइड है, और वो क्या होता है? रेक्टेंगल का क्या होता है? आई फॉर रेक्टेंगल इट इज बी एच क्यूब, सॉरी बी एच क्यूब और 12 होता है। तो यहाँ हमारे पास बी क्या होगा? ये वाली डायमेंशन होगी ये, और एच ये 400 होगा।
तो ये सिंपल 100 इंटू 400 क्यूब ओवर 12 एरिया 1 वो हम निकाल चुके थे, कितना था 400 इंटू 100। 100 D1 कितना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हम निकाल चुके थे। 200 नहीं 200 तो यहाँ से बनेगा ना, हमने ओरिजिन से लेना है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनेगा ये 250 नहीं 250 कैसे बनेगा, 150 बनेगा सर। 150 बनेगा। ये असल में यहाँ जा रही है, सॉरी मैं अगर इस लाइन को ड्रा करूं, एक मिनट, ये अगर लाइन सेंट्राइड में से पास कर रही है तो हमने ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये वाला, ये D1 है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 150 का स्क्वायर। जहां तक ये सेकंड एरिया की बात है उसमें ये उसी ओरिजिन पे लाई करता है, जो ये वाला I2 आएगा प्लस I2 की बात करते हैं, तो इसमें क्या डायमेंशन थी 400 इस तरह था, और 100 का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई 12, ठीक है। बाकी ये वाला जो है D2 ये क्योंकि C पे लाई कर रहा है ओरिजिन पे, तो D2 0 होने की वजह से प्लस 0, प्लस तीसरे वाला क्या था, वो ये था एरिया, ये क्या आएगा, ये अगेन 400 नहीं बल्कि 100 इंटू 400 400 क्यूब। हाँ 400 का क्यूब आएगा, 100 इंटू 400 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस, अब ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, ये बेसिकली ये एक्सिस है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये D3 हो जाएगा। तो D3 जो है हमारे पास, A3 की वैल्यू पहले पुट कर लें, 400 इंटू 100 प्लस आ जाएगा A3 सॉरी प्लस नहीं इंटू मल्टीप्लाई होगा, बोलिए डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। D3 की वैल्यू कितनी आएगी अगेन 150, तो ये हो जाएगा 150 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, जिसमें D का स्क्वायर होता है, D का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आप जरा राइट डाउन कर लें अपने पास।
चलिए, अगर आपने राइट डाउन कर लिया है तो हम, अच्छा हमने ये तो सिंपल वाला पढ़ लिया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया भी होता है, और उसकी डेफिनेशन ये होती है आई एक्स वाई। पहले तो सिंपल एक था ना, अब एक्स वाई जो होता है वो इस तरह होता है, एक्स इंटू वाई इंटेग्रल ओवर एरिया इंटू डी ए, यानी इंटेग्रल ओवर एरिया इंटू एक्स वाई इंटू डी ए, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये जस्ट वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको पढ़िएगा। इसी तरह आप अगर आगे देखते हैं, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये तो मैंने आज आपको कंप्लीटली समझा दिया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये इसी तरह ये वाला एक प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया है। अच्छा, इसी तरह इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट अगर आपने निकालना है तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसके कंपोनेंट ले लेंगे, और अगेन उसी तरह आखिर में ये एक आंसर आता है। ये वाला आंसर जो है ये आपको याद करना आसान रहेगा, जिसको आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जब आप वो फार्मूला याद करेंगे तो आपको ये वाला याद करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन कभी आपको जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ये 810 में ये फार्मूला है इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट वो फिर ये है, ये वाला मिनिमम एक्स। ठीक है, इसके साथ ही हमारा सिलेबस तो कंप्लीट है मिड तक का। तो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज अच्छा ऐसे कीजिए, आप सब अपने रोल नंबर मुझे ज़रा वो कर दें चैट में ना, अपने रोल नंबर जस्ट मुझे लिख के चैट में सेंड कर दें। एक्सक्यूज सर। जी सर मिड के सर कब स्टार्ट हो रहे हैं? कोई आइडिया नहीं इसमें, मेरे पास अभी तक कोई इन्फो नहीं आई। सर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाले सर वो कह रहे थे, मैम हमारी ना, कि मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं सर, ये 9 तारीख से। अच्छा, शायद 9 से होंगे। सर उनका शकील साहब उन्होंने कहा। सर मैंने एक बात पूछनी थी। हम्म, सर हम कब से उम्मीद लगाएं इस मेट्स की? ये अभी बता तो रहे हैं कि 9 से हैं, अगर 9 से हैं तो सर अगर स्टार्ट ना हुए तो मैंने सोचा था तैयारी शुरू करूं। तैयारी तो रखें आप, सिलेबस हमारा कंप्लीट है, हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। मिड सर के आप बाद हम बीम को स्टार्ट करेंगे। सर डिस्कस कर लेंगे, अगर मिड ना हुए 9 से तो हम फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह। ये सीआर को पता है, अब ये जो ए सेक्शन के सीआर हैं इसको मैंने बताया हुआ है। जी सर मैंने शेयर कर दिए हैं सर वो। चलें आप जी इसको सर। हमजा को भी कर लीजिएगा। जी सर मैं कर दूंगा। सर वैसे आपको कोई आइडिया है कि इंस्ट्रक्शंस का कि 16 को है या 9 को? अभी तक मेरे पास कोई इस तरह ईमेल नहीं आई, शायद कोई कैलेंडर या कोई वो हो, वो मैंने खुद नहीं चेक किया, तो इसलिए मैं अभी सर अगर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली आप इन्फॉर्म कर देंगे, या मैं आपसे एक दफ़ा आपको याद करवा दूं। नहीं, मेरे पास अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी याद कराने का फायदा नहीं। चलें बाकी सर मैंने कल इरफान से पता किया था, तो वो कह रहे थे अभी कोई पता नहीं है, वो भी कह रहे थे। हम्म, हाँ जी। चलें, सर अभी तक वो सर्वे भी नहीं अपलोड हुआ सर अभी तक। अच्छा चलें, ठीक है क्लास। इसके साथ ही हम ये क्लास कंक्लूड करते हैं। अब हमारा सिलेबस कंप्लीट है, मेहनत अच्छी करें। सब्जेक्ट इजी है, लेकिन एक मेहनत कंसेप्चुअल है, तो कभी कभी इजी सब्जेक्ट जो है ना, वो अगर आप नहीं मेहनत करते तो बहुत आपको नुकसान दे देता है। सर आप पेपर इजी बनाइएगा। पेपर पेपर तो कंसेप्चुअल होगा, तो अगर कंसेप्चुअल आपको इजी लगता है तो इजी होगा, अगर कंसेप्चुअल मुश्किल लगता है तो आपके लिए मुश्किल होगा। सही है कंसेप्चुअल होगा, मेरी तरफ से कंसेप्चुअल होगा। सही है सर जिस तरह हमें हमारे सेक्शन सब न्यूमेरिकल्स होंगे क्वेश्चन के।
जी मैक्सिमम न्यूमेरिकल होंगे, शायद कुछ डेफिनेशन भी आ जाए। एक आधा सवाल ही होता है सर आपके पेपर में डेफिनेशन का। ज्यादा जो है न्यूमेरिकल होते हैं। जी सर। सर ये चैप्टर कौन सा था जो हम पढ़ रहे थे? बेटा ये अपेंडिक्स ए लिखी हुई थी, अगर आप गौर करें, ये बुक के आखिर में से है, पेज नंबर भी ऊपर होता है, आप खुद देख लें, ये देखें पेज नंबर, ये पेज नंबर अगर आपको याद हो तो आप जो है ना उसमें जा सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, फियान अल्लाह, दुआ में ओके याद सर। रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भट्टी साहब किधर हो, सोए हो क्या?